अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो पैगाम है, ये मैं बहुत आसान उर्दू में रिकॉर्ड करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी भी इसको समझ सकें। मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं जो कि हिंदी बोलते हैं वो ये आसान उर्दू समझ सकें। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त हिस्ट्री में, जिसमें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ हफ्तों के, कुछ महीने से ऊपर के इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं कि आज से कुछ सालों बाद ये हिस्ट्री की किताबों में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। खास करके जो मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको ये जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंसान की तारीख की सबसे जबरदस्त, सबसे कंक्लूसिव मिलिट्री विक्ट्री यानी जंगी फतह इन्हीं चंद हफ्तों में हासिल की गई है। और मैं बात कर रहा हूं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फतह, जो कि उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर लद्दाख सेक्टर में हमारे आंखों के सामने हासिल की। मगर दुनिया इस वक्त कोविड की लड़ाई में इतनी पड़ी हुई कि ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, कुछ ही हफ्तों में, जिस तरह जैसे ये कोविड खत्म हो रहा होगा, इसके ऊपर दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स तबसरा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मुल्क बड़े डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कोई बड़ा मुल्क होता है, कोई छोटा मुल्क होता है। उनकी जब आपस में जंगें होती हैं तो दोनों मुल्क अपनी तरफ से भरपूर लड़ाई करते हैं। छोटा मुल्क ये नहीं सोचता कि यार मैं छोटा हूं, वो लड़ाई करता है। और हाँ, पेपर ये कहता है कि जिस मुल्क के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा असला है, ज्यादा फौज है, वो जीतेगी। मगर हकीकत में अक्सर और बेशतर इसका बरक्स होता है। छोटे मुल्क, छोटी फौजें अक्सर अपने से बड़ी फौजों और अपने से बड़े मुल्कों को शिकस्त दे देती हैं, बिकॉज वो लड़ाई करती हैं। इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत है। अभी आपके सामने अफगानिस्तान की एग्जाम्पल है, जिन्होंने अभी अमेरिका को भगाया, इससे पहले रूसियों को भगाया, उससे पहले ब्रिटिश को भगाया। आपके सामने वियतनाम की मिसाल मौजूद है, जिसने अमेरिका जैसे जायंट को भगाया। इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद है। मगर हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है कि एक मुल्क की फौज ने दूसरी मुल्क की फौज को बोला हो सिर्फ कि अपनी पोस्टें छोड़ो और यहां से भागो, और वहां की फौज ने अपने हथियार डाल दिए हो और वहां से भाग गई हो। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि वहां की जो हुकूमत, जो कि अपने आप को 56 इंच का सीना रखने पे हर वक्त शोर मचाती रहती थी, वो बिल्कुल खामोशी से उनको सांप सूखे, वो खामोशी से हार मान गए। वो लड़ाई करना ही नहीं चाहते। दे हैव लॉस्ट देयर विल टू फाइट। और इससे बड़ी विक्ट्री एक मुल्क की दूसरे पे हो नहीं सकती। एक गोली नहीं चली, एक बम नहीं चला, कुछ नहीं, कोई जहाज नहीं उड़े, कोई लड़ाकू विमान नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं। उनके सोल्जर्स ने आके इनको बोला चलो अपनी पोस्टें छोड़ो, यहां से निकलो, अभी हमारी पोस्टें। उन्होंने अपनी पोस्टें सरेंडर कर दी। पूरे मुल्क ने अपनी 60 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी सरेंडर कर दी चुपचाप, इस तरह। दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो मैंने कहा था शुरू में कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली अपने पड़ोसियों से, इंडियन से, कि आप लोगों को आपकी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है कि 71 की वॉर आप जीते, 65 की वॉर आप जीते, कारगिल की वॉर, जिसको हम लोग तो हमारी फौज का एक छोटा सा शशका कंसिडर करते हैं, उसको आप कहते हैं कि आप जीते। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूं, हालांकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं बड़े सॉलिड किस्म के, बट नेवर माइंड, आपकी बात मान लेते हैं कि आप जीत गए। मगर क्या ऐसा हुआ कि हमने लड़ाई ना की हो? लड़ के जीते ना, हमने कम से कम लड़ाई तो पुटअप की। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की फौज में जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। ऑन पेपर इंडिया की फौज पाकिस्तान की फौज से बहुत ज्यादा कुवत रखती है, बहुत ज्यादा बंदे हैं, नफरी है, बहुत ज्यादा असला है, बहुत बड़ा बजट है। पाकिस्तान का बहुत कम है। बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द टू मिलिट्रीज। चाइना और इंडिया की मिलिट्री में ऑन पेपर बहुत थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। कुछ लाख बंदों का फर्क होगा, ज्यादा शायद हजारों में हो। कुछ 100 टैंकों का फर्क होगा, शायद 100 भी ना हो। कुछ जहाजों का फर्क होगा। बट यू सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट, ये आप याद रखिएगा। और उसकी वजह से अब आप हो गए हैं नंगे पूरी नेबरहुड के अंदर, यानी कि अपना जो एरिया था, जो हमारा जो पड़ोस है साउथ एशिया का, उसके अंदर अब आप नंगे हो गए। आपने अपने किसी पड़ोसी को खुश नहीं रखा, आपने अपने हर पड़ोसी के साथ लड़ाई की। आपने ये नहीं देखा कि नेपाल बहुत छोटा सा मुल्क है, उनके साथ भी आपने बदमाशी की। आप बदमाश थे। चाइना, ये मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में हमारे भाई है चाइनीज, बहुत चाइनीज है। मैंने आज तक किसी चाइनीज को बदमाशी करते हुए नहीं देखा। बदमाश है ही नहीं, शरीफ लोग हैं, बेसिकली शरीफ, चुपचाप अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं।
और उन्होंने उसी तरह बगैर कोई शोर मचाया कि हम बड़ी सुपर पावर है, हमारे अंदर बड़ी ताकत है, हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं। कोई बॉलीवुड लैंग्वेज नहीं कि अपन ऐसा है तो अपन तथा अपन, वो नथिंग। दे जस्ट केम, दे सेड चलो भाई यहां से निकलो, और तुम लोग भाग गए। ठीक है। और तुम लोग जो हमेशा से बदमाश रहे हो, तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, तुम लोगों के मुंह से, तुम लोग बॉलीवुड हो, तुम लोग हमेशा ओ हम अब सुपर पावर बन गए, हम सबसे बड़ी पावर है साउथ एशिया के, तुम लोग अब अपने तमाम पड़ोसियों के सामने नंगे होकर, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब नेपाल जैसा मुल्क भी आपको फड़का रहा है, अब बांग्लादेश भी आपको फड़काएगा, और श्रीलंका जिसके साथ भी आपने पंगा लिया हुआ है, उस मुल्क में भी आपने इतना खून बहाया, वो भी अब आपको, और पाकिस्तान तो खैर आपका दुश्मन है ही है, और पाकिस्तान ने तो हमेशा आपको रुलाया है ही। ठीक है। मगर कम से कम हमारे साथ जब आप लड़ते हो तो हम आपको चाय का एक कप पिला लेते। आपने तो, आप में तो इतनी गैरत भी नहीं थी कि आप एक चाइना के किसी बंदे को पकड़ लेते, उसको चाय पिला के घर भेज देते, कुछ भी नहीं, आप वहां से भाग गए। ये आपकी रियलिटी है, नेवर फॉरगेट इट। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक शर्म का रास्ता है और एक गैरत का रास्ता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। शर्म कहते हैं इंग्लिश में शेम, गैरत की हिंदी मुझे नहीं पता, गैरत को इंग्लिश में ऑनर या डिग्निटी कहते हैं। सो यू हैव टू रूट्स, शेम एंड ऑनर। शेम वाला रास्ता ये है कि अब आप शर्म कर लें, बदमाशी से तौबा करें, और अपने तमाम पड़ोसियों से कहें कि यार हमें माफ कर दें, वी आर सॉरी, और दोस्ती से काम चलाने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका है गैरत का। गैरत ये डिमांड करता है कि यार उठें और लड़ें और अपनी जगह वापस लें। ये ना देखें कि चाइना की पास 400 बंदा आपसे ज्यादा है या 200 टैंक आपसे ज्यादा है, कुछ भी नहीं होता 400 बंदा 200 टैंक। लड़ें।